हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल जेम्स स्टार जीएस गुरु पर। और आज ये हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर फर्स्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि ज्योग्राफी क्या है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पिछले सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो मैंने लूसेंट बुक की जो बायोलॉजी का जो पार्ट है उसको मैंने काफ़ी उसकी डीप एनालिसिस करवाई है। उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आप लोग बुक खोलिए, उसके बाद हमारी क्लास करें, उसमें आपको लाइन टू लाइन सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। अब उसी तरीके से जो हमारे जो ज्योग्राफी का जो क्लास है ये भी हमारा रहेगा ऐसे ही पूरा। अगर आप बुक खोल के बैठेंगे सामने तो आपको पूरा लाइन टू लाइन इसमें सारा मिलता जाएगा। बस हाँ, हमारे जो PDF का जो क्रिएशन है ये चीज़ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। ये 3D मैपिंग के थ्रू रहेगी, 3D इमेजेस रहेंगी, तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएगा सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी हम बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्स की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही बनता है। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम रात के टाइम पे आकाश की ओर देखते हैं तो वहाँ पे हमें क्या होता है कि अनगिनत तारे दिखाई देते हैं और आकाश गंगाएं, ग्रह बहुत सारे, जैसे कि मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, बहुत सारे ग्रह हैं जो कि हम लोग जानते हैं। तो बात होती है कि इस विशाल ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। तो अगर हम इस क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो चलिए जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो इमेजेस में जो तो हम करवाएंगे तो करवाएंगे, प्लस हम आपको एक कहानी सुना देते हैं। कहानी में क्या कैसे है कि जैसे कि हम बात करें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो ये इसकी उत्पत्ति हुई थी 13.8 अरब वर्ष पहले। और जब इसकी उत्पत्ति हुई तो इसको वैज्ञानिकों ने क्या कह दिया, बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, तो बिग बैंग का जैसे अगर हम अर्थ लें तो क्या होता है, तो बिग बैंग का अर्थ नॉर्मली ये हो जाता है कि जैसे समय स्थान ऊर्जा और पदार्थ के जन्म की शुरुआत। हमारी सी बात है, जैसे कि हमारे ब्रह्मांड जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मांड में भी तो हमारे कैसे बना, कौन से पदार्थ थे, कैसे गैस बने, कैसे ऑक्सीजन गैस बनी, ये सारी चीज़ें होती हैं। और कैसे जीव बने उस टाइम पे, यही सारी चीज़ें हमको उसमें पढ़नी। तो वही इसमें टॉपिक में देखिए बन रहा है कि बिग बैंग का अर्थ क्या हो जाता है। तो बिग बैंग का अर्थ क्या होता है कि समय स्थान ऊर्जा और पदार्थ के जन्म की शुरुआत कैसे हुई थी, इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, पहले कौन सी गैस बनी, हम इंसान कैसे बने, मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, और बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं हमें इसमें पढ़ना है। और अगर वैज्ञानिकों की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि जो ब्रह्मांड है हमारा, ये ब्रह्मांड पहले जो क्या था, बहुत ही छोटा था, बहुत ही गर्म था और बहुत ही घना होता था। और इसका तीव्र विस्तार कैसे हुआ, अगर हम इसकी बात अगर करें कि ब्रह्मांड कैसे फैलता गया होगा, इसका टेम्परेचर तो उस टाइम पे इतना हाई था, बहुत ज़्यादा हाई था, लगभग हज़ारों डिग्री सेल्सियस होता था। तो उसका टेम्परेचर कैसे कम हुआ होगा, परमाणु कैसे बने होंगे, तारे कैसे बने होंगे, और जो आकाश गंगाएं होते हैं, तारों के समूह, वो कैसे बने होंगे, और ग्रह कैसे बने होंगे। तो वही सारी जो चीज़ों की जो आंसर है वो कौन देगा, ब्रह्मांड की जो आज जो हम लोग टॉपिक है, बिग बैंग थ्योरी। तो देखिए बिग बैंग थ्योरी की शुरुआत कैसे होती है। तो देखिए जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारा जो सौरमंडल है ये कब बना था, तो ये बना था लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले। और सूर्य के चारों ओर क्या था उस टाइम पे, सूर्य के चारों ओर घूमती जो धूल होती थी और गैस होती थी, जो वो क्या होता था, पृथ्वी और ग्रहों को उन्हीं से जो निर्माण, जैसे कि हम लोगों ने सुना है कि बृहस्पति, शनि, इन सारी चीज़ों में क्या है, किसी पे मेथेन गैस है तो किसी पे ऑक्सीजन गैस है, किसी पे ये सांस लेने वाली गैस ही नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें हम लोगों ने थोड़ी बहुत जैसे नॉलेज होती है उसमें हम लोगों को पता है कि हाँ, मंगल ग्रह पे सांस लेने के लिए अभी वहाँ पे देखिए जीव, हम लोगों को जानने के लिए की तैयारी भी चल रही है वहाँ पे कि हाँ, इंसानों के रहने की व्यवस्था वहाँ पे हो सके, इंसान अपने आप को वहाँ पे कंफर्ट्स कर सके। उसी तरह हम लोग शुक्र ग्रह को भी जानते हैं। तो यही जो सारी चीज़ें हैं, क्या ये कैसे बनी है, ये जो सूर्य के चारों ओर जो घूमती हुई जो धूल थी और जो गैस होती थी उनसे बनी हुई है। जो हमारे पृथ्वी और अन्य ग्रह जो बने हैं ये किससे बने, ये जो सूर्य के चारों ओर जो अन्य गैसें थी, धूल थी, उनसे बने हुए हैं। अब बात करें कि क्या सारे वैज्ञानिक यही मानते हैं कि हाँ, बिग बैंग थ्योरी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी से हुई है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसके पीछे धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण भी।
अब वो सारे रीजन्स क्या हैं, तो उसका अगर बात करते हैं तो जैसे कि कुछ परंपरा में इसका माना जाता है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई थी। तो वो कहते हैं कि जो ब्रह्मा थे, ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ और नास्दी सूक्त, ये ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ, नास्ती सूक्त जैसे जो वैदिक स्रोत हैं, वहाँ से हमें मिलता है कि जो उत्पत्ति की, जो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई कैसे हुई, उसके पीछे दार्शनिक रीजन है, धार्मिक रीजन है, ये सारी चीज़ें। तो अब देखिए, वैज्ञानिक चीज़ें तो चलिए ठीक है, वो लोग वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दिया, बट धार्मिक चीज़ों के लिए, दार्शनिक चीज़ों, उसके लिए तो हमें क्या पढ़ना, मानना पड़ेगा कि हाँ ऐसे ही होता है। तो ये तो हमारा रहा वैज्ञानिकों। और उसी में वैज्ञानिकों ने बताया कि जैसे कि जो डार्क मैटर होता है, डार्क एनर्जी मीन्स काला घना स्थान सूर्य में, ये एक होता है डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। तो और ये जो ब्रह्मांड जो होता है, वैज्ञानिक जो हैं ये डार्क मैटर है और डार्क एनर्जी है और ब्रह्मांड के जो भविष्य के जो लेके बात चल रही है कि हाँ कि ब्रह्मांड हमारा रहेगा या फिर ये नष्ट हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या हो चल रही है इस टाइम पे, खोज चल रही है। और देखिए, अगर ब्रह्मांड की, अगर उत्पत्ति की, अगर कहानी की अगर बात करें तो अभी पूरी भी नहीं हुई है कि ब्रह्मांड कैसे बना है और ये कब तक बना रहेगा, ये सारी चीज़ों की भी पूरी तरह से खोज भी नहीं की गई, मीन्स कहानी अभी अधूरी है। और अभी इनकी खोज क्या चल रही है, वैज्ञानिक लोग कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो अब बात करें अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो ये केवल विज्ञान ही नहीं बल्कि एक मानव जिज्ञासा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमेशा आकाश को देखते रहते हैं, तारों को देखते हैं, तो लगता है कि कैसे बने होंगे ये सब, कैसे उत्पत्ति इनकी कैसे होगी, मनुष्य कैसे बने, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन गैस कैसे आई। तो ये जो सारी चीज़ें हम कैसे पढ़ेंगे, आज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक आज का क्या है। तो हम लोगों ने क्या पहले पढ़ा, बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। उसके बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, कुछ धार्मिक और दार्शनिक रीजन भी हैं, और उसके बाद वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी खोज भी जारी है। और उसके बाद ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति वगैरह कैसे क्या हुई। तो चलिए हम अपने टॉपिक वाइज समझते हैं। ये देख कहानी रही कि हाँ 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल और की चारों ओर जो धूल वगैरह थी उनसे हमारा ब्रह्मांड बन गया। और लिखित रूप में सारी जो चीज़ें हैं वो हम किस में देखेंगे, अपने आज के लेक्चर में देखा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आप लेक्चर। देखिए, अब जो हमारा जो आज का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें क्या है, भूगोल का परिचय। अब भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखिए भू से क्या हो गया, पृथ्वी, और ये गोल का अर्थ क्या हो गया, भूगोल मीन्स पृथ्वी हमारी गोल है। तो यहाँ पे देखिए उसका एक इंग्लिश वर्ड होता है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी का अगर हम ऐसे करेंगे विकसित, देखिए जियो हो गया, ये ग्राफी होगा। अब ग्राफी का मतलब क्या होता है, वर्णन। जियो का मतलब क्या हो जाता है, पृथ्वी। भू का मतलब क्या हो गया, भू मीन्स पृथ्वी, और गोल मतलब पृथ्वी हमारी गोल है, तो उसी अकॉर्डिंग क्या बना, भूगोल। तो ये तो हो गया हमारा जियोग्राफी और भूगोल वर्ड का मीन्स। अब इसका अर्थ क्या होता है, जियोग्राफी का, भूगोल हो गया, जियोग्राफी हो गई। अब जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है, तो मीन्स पृथ्वी का वर्णन। इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो ये इरेटोस्थेनीज ने की थी। और हिकेटियस ने क्या किया था, हिकेटियस ने क्या किया था, इसे अपनी पुस्तक जिस पीरियड्स में पृथ्वी का वर्णन क्या किया था, इसके भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया था। अब बात करें कि भूगोल क्या है, तो ये एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य क्या होता है, लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, देखे जाने वाली अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना। देखिए भूगोल तो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, चलिए ठीक है हम लोग पढ़ते हैं, बट इसको पढ़ के हमारा प्रॉफिट क्या होता है, मीन्स हमें एक सब्जेक्ट के तौर पे इसको नहीं, बल्कि इसको ऐसे जानना है कि हम लोग इससे पढ़ को, इससे हम क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं। जैसे हम लोग क्या क्या जान सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी, जो हम लोग आकाश जो देख रहे हैं, ये आकाश कैसे, इसमें तारे कैसे, आकाश मंडल कैसे बना। तो ये जो सारी चीज़ें हम लोग किस में पढ़ेंगे, ये इसी भूगोल चैप्टर से पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे, सब्जेक्ट से। देखिए एक वैज्ञानिक थे टॉलमी, इन्होंने क्या किया, जो पृथ्वी है, तो इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभा विज्ञान है।
मीन्स जो पृथ्वी है इसको स्वर्ग से देखा जाने वाला एक अवमय विज्ञान है। भूगोल के थ्रू क्या होता है कि हम लोग स्वर्ग से पृथ्वी को देख सकते हैं, ये एक ऐसा विषय है, ऐसा मतलब उन्होंने कहा। और नेक्स्ट एक थे कार्ल रिटर, इन्होंने क्या कहा कि ये वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। कार्ल रिटर ने क्या कह दिया कि पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, वही क्या है, भूगोल है। और इन्होंने क्या किया, आर्थर होम्स ने, इन्होंने कहा कि पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। देखिए अब पृथ्वी पे तो हम ही लोग रहते हैं, तो ये भूगोल क्या हो जाता है, भूगोल हमारे मानव के रहने का स्थान हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें उसी चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होती है, जियोग्राफी वर्ड से, मीन्स पृथ्वी का वर्णन। और जो भूगोल है इसका अर्थ क्या हो जाता है, भूगोल मीन्स भू मीन्स पृथ्वी, गोल मीन्स पृथ्वी गोल। तो चलिए ये तो हमारा रहा फर्स्ट स्लाइड। अब देखिए उसमें कुछ प्रमुख भूगोल वेदता हैं, जैसे कि भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, तो ये होते हैं हिकेटियस। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो ये होते हैं अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। और व्यवस्थित भूगोल का जनक ये इरेटोस्थेनीस हो जाते हैं। भौतिक भूगोल का पोलोडोनियम। और सांस्कृतिक का ये कार्लो सावर। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स एवं एलेक्जेंडर हो जाते हैं। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे जाएगा, तो ये मार्टिन बेहम हो गए। और विश्व मानचित्र के निर्माण करते ये अनेक्जिमेंडर। और भौगोलिक विश्व को संरचना करके हो जाते हैं स्ट्रैबो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि ज्योग्राफी शब्द का अर्थ क्या होता है, और विभिन्न प्रकार के जैसे कि कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने पृथ्वी को क्या कहा, जैसे कार्ल रिटर ने कहा था कि जिसपे हम पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए जिसका हम अध्ययन करते हैं वही भूगोल है। और ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपना अपना मत दिया। तो और ये हमारे क्या रहे, कुछ प्रमुख भूगोल वेत्ता है जिन्होंने भूगोल शब्द से रिलेटेड चीज़ों क्या करा था, इन्होंने खोज करी थी। जैसे भूगोल के जनक क्या कौन हो गए, हिकेटियस। तो ये जो सारी चीज़ें हमने इस चीज़ में पढ़ी। अब चलिए अपना अब देखिए अब इसमें क्या है, तो इसमें भूगोल के विचारधाराओं की बात हो रही है। अब देखिए 20वीं शताब्दी में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारंपरिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। कब विकसित हुआ, 20वीं शताब्दी। एक देखिए उसमें से क्या हुआ, संभववाद। अब संभववाद क्या होता है, संभववाद ये होता है कि मनुष्य जो है पर्यावरण में अपने अकॉर्डिंग को परिवर्तन ला कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, और अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी जैसे सोना चांदी हुआ, ये सब क्या होती है कि हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, कि जितने भी वृक्ष हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें किस में आ गई, संभववाद में। और जो नेक्स्ट है निश्चयवाद। अब इसमें क्या होता है, इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो मनुष्य है उसको अपना सारा काम क्या करना होता है, पर्यावरण के अनुसार करना होता है। इन्होंने क्या कहा कि जो मनुष्य के जो सारे काम हैं वो कैसे किए जाते हैं, पर्यावरण के अनुसार किए जाते हैं। और इसके समर्थक देखिए कौन थे, तो फ्रेडरिक रैटजेल थे, एलन सैम्पल थे और हंटिंगटन थे। इसके कौन थे, वाइडल डेला ब्लास थे और फैब्रे थे। अब नेक्स्ट देखिए हमारा टॉपिक क्या आ गया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में पूरी बात कहानी समझा दी थी। अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए दिया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो इसके बारे में देखिए जो एब जॉर्ज लेमैत्रे थे, इन्होंने क्या दिया, महाविस्फोटक सिद्धांत दिया। थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी जो थे, इन्होंने क्या कहा, सतत सृष्टि। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड हमारी क्या है, ये एक स्थिर अवस्था में है। और दोलन सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा
कि ये जो एलन संडेजा थे, इन्होंने क्या कहा कि यूनिवर्स के लिए क्या किया, इन्होंने दोलन सिद्धांत दिया। और सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। मीन्स हमारे ब्रह्मांड में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर, मतलब छोटे से छोटे अणु से लेकर के बड़े बड़े आकाशमंडल कौन होते हैं, जिसमें हमारे तारों का समूह, वो क्या होता है, हमारा आकाशमंडल होता है। तो क्या होता है, हमारा ब्रह्मांड कहा जाता है उसको। उस दिन देखिए थे एलन ग्रोस, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने स्मृति सिद्धांत दिया यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, महाविस्फोट सिद्धांत। अब ये क्या था, तो देखिए जो एकाकी परमाणु था, इसमें अचानक क्या हुआ, 13.7 अरब वर्ष पहले विस्फोट हुआ। अब वो क्या हुआ, वहाँ पे आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा। देखिए पहले एक परमाणु था, उसका विस्फोट हुआ 13.7 अरब वर्ष पहले, तो उसमें क्या हुआ, आकाश गंगाएं बनने लगी। अब उससे क्या हुआ कि 4.5 अरब वर्ष पहले हमारे क्या हुआ, हमारे सौर मंडल का विकास हो गया। जो हमारा जो सूर्य है, उसके जो चारों जो ग्रह हैं, क्या वो उसका विकास हो गया। तो इसके बारे में प्रमुख साक्ष्य की अगर हम बात करते हैं, तो ये इसमें क्या दिया गया है, इसमें देखिए जो एडविन जो हब्बल थे, इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य दिए। एडविन हब्बल ने क्या कर दिया कि ब्रह्मांड के निरंतर, उन्होंने कह दिया कि हाँ ब्रह्मांड निरंतर विकासशील है, तो उन्होंने उसके साक्ष्य भी दे दिए। उसी में बात करें, देखिए अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन भी, इसके भी साक्ष्य हैं। जो रेडशिफ्ट परिघटना का जो अवलोकन किया गया वैज्ञानिकों ने खोज करी, ये भी हमको देखने को मिलता है। और नेक्स्ट देखिए हमें साक्ष्य कौन से मिलते हैं, जैसे कि 2001 में क्या किया गया, नासा द्वारा एक माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपिक प्रोब का शुभारंभ। मीन्स इन्होंने क्या किया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जानने के लिए क्या किया, एक मैप का स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट देखिए दिया गया 2003 में डेविड विल्किंसन एक थे, उन्होंने क्या किया कि इनका जब निधन हो गया तो इसका नाम क्या कर दिया गया, डब्ल्यू मैप कर दिया गया। देखिए पहले नासा ने 2001 में माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपिक प्रोब का शुभारंभ किया नासा द्वारा, और बाद में देखिए 2003 में एक वैज्ञानिक थे डेविड विल्किंसन, इनका क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई, तो उनका इसका नाम क्या पड़ गया, डब्ल्यू मैप पड़ गया इनके नाम पे। और 2013 में क्या हुआ कि इसके आधार पर क्या किया, डब्ल्यू मैप के आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.87 अरब वर्ष निर्धारित कर दी। कितनी निर्धारित कर दी, 13.7 अरब वर्ष। अब नेक्स्ट इसी दिया गया टॉपिक है मंदाक ब्रह्मांड और मंदाकिनी। अब ये क्या है, तो इनके बारे में देखिए, एक CERN महाप्रयोग। अब ये कब किया गया था, तो ये 2010 में किया गया था। और इसी में देखिए कि जो ब्रह्मांड है, इसमें इसका डायामीटर, इसका जो व्यास होता है, इसमें उन्होंने कितना बताया था, ये 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष बताया। और मंदाकिनी का इन्होंने कब बताया, तो इन्होंने बताया कि इसमें कितनी है, ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी है। कितनी अरब है, 100 अरब मंदाकिनी। और प्रत्येक मंदाकिनी में कितने हैं, 100 अरब तारे हैं। तो ये तो हो गया CERN महाप्रयोग। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, मंदाकिनी। तो ये क्या कहते हैं इसको, मंदाकिनी क्या होता है, ये ए मैसिव सिस्टम ऑफ स्टार्स। तो ये क्या हो जाता है, हमारा मंदाकिनी हो जाता है। और जो तारों का जो समूह होता है, जो गैलेक्सी होता है, तारों का समूह, उसे क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। उसी को हम लोग मिल्की वे भी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए दिया गया है निहारिका और तारे। अब निहारिका क्या होते हैं, तो ये देखिए इसमें दिया है कि ए हाईली ल्यूमिनस सेलेस्टियल क्लाउड ऑफ गैस। जो गैस और धूल का जो मिक्सचर होता है,
जो बादल होता है गैस और धूल से बने एक मिक्सचर, मतलब घना बादल जैसे बन जाता है गैस और धूल होते हैं, तो वो क्या होता है, वो निहारिका होता है। और जैसे निहारिका का अगर प्रकार अगर देखें तो देखिए इन्होंने 4 टाइप के निहारिका बताए हैं। पहला कौन हो जाता है, उत्सर्जन निहारिका। अब इसका देख लीजिए कुछ ये ऐसे टाइप का होता है। और श्याम निहारिका, अब श्याम निहारिका में देखिए ये यहाँ पे टोटली ब्लैक, डार्क ब्लैक है, ये हो गया मेरा श्याम निहारिका। अब इसमें देखिए परावर्तन निहारिका, अब इसमें परावर्तन होता है मीन्स चमक रहेगी, तो देखिए इसमें ये चमक है। और दूसरा हो गया ग्रही निहारिका, इसका देखिए ये ऐसा हो जाता है। तो आप लोग इमेजेस के थ्रू समझ सकते हैं कि हाँ निहारिका के 4 टाइप्स क्या कैसे होता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है देखिए सौर मंडल। अब सौर मंडल में आप लोग देख सकते, देखिए ये हमारा सन हो गया, उसके बाद ये बुध हो गया, फिर इसके बाद ये शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और उसके बाद इधर आप लोग देखें तो उस हिसाब से बृहस्पति हैं, फिर उसके बाद शनि है, फिर उसके बाद इस जो क्रम वाइज जो सारे ग्रह होते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है सूर्य की संरचना कैसी होती है। तो सूर्य की संरचना में देखिए पहले यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होता है 71%, हीलियम कितना होता है 26, अदर एलिमेंट्स कितने हैं 2.5। अब इनके अगर केंद्र की अगर बात करें तो इनके केंद्र में कितना टेम्परेचर था 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, 1.5 गुणे 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। प्रकाश मंडल की अगर हम बात करें तो इनका जो सरफेस होता है, जैसे सूर्य में जो रोशनी होती है देखिए उसको हम लोग देख पाते हैं, वो जो प्रकाश मंडल होता है उसको हम लोग देख सकते हैं। अब बात करें उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो उसका टेम्परेचर कितना होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और इसके वर्णमंडल कलर की अगर बात करें तो देखिए ये लाल दिखता है, कौन सा कलर का दिखता है, लाल दिखता है। फिर बात करें अगर कोरोना, तभी कोरोना क्या होता है, तो कोरोना क्या होता है, इसे हम सूर्य का मुकुट के नाम से जानते हैं। कोरोना क्या होता है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम सूर्य के मुकुट के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट देखिए दिया गया है ब्रह्मांड के बारे में बदलता दृष्टिकोण। अब ये क्या होता है सारी चीज़ें, तो देखिए पहले वैज्ञानिकों ने क्या किया, भूकेंद्रीय सिद्धांत दे दिया, उसके बाद क्या किया, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दे दिया। तब भूकेंद्रीय सिद्धांत क्या किया, इन्होंने दे दिया क्लॉडियस टॉल्मी ने दिया। और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया, कॉपरनिकस दिया। तो इसमें कॉपरनिकस ने क्या कहा, इसमें इन्होंने कहा कि सन इज एट द सेंटर, सूर्य केंद्र में है, और अर्थ एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट, और पृथ्वी और जो अन्य ग्रह हैं वो क्या करते हैं, वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और इन्होंने इसे ही क्या किया, इन्होंने जो वर्तमान ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, इन्होंने इसे ही क्या बताया, यही से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। मीन्स जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो सारे ग्रह हैं, पृथ्वी जैसे ग्रह, वो क्या कर रहे हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं। और भूकेंद्रीय सिद्धांत की अगर बात करें, क्लॉडियस टॉल्मी ने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि 140 AD 140 ईस्वी में क्लॉडियस टॉल्मी इन्होंने क्या कहा कि अर्थ इज एट द सेंटर, इन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है वो केंद्र में है, ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, पृथ्वी है। और सन एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड, इन्होंने क्या दिया कि सूर्य के चारों, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगा रहा है, सूर्य और अन्य जैसे ग्रह जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। और जबकि सूर्य के अंदर सिद्धांत क्या कहा गया, उसमें कहा गया कॉपरनिकस ने जो दिया, तो उन्होंने कहा कि जो सूर्य है उसको केंद्र मान करके जो पृथ्वी और अन्य जो ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। तो ये तो रहा डिफरेंस दोनों में। इन्होंने कह दिया कि पृथ्वी ही सेंटर में है, ये देखिए, और इन्होंने क्या कहा कि सूर्य सेंटर में है। तो नॉर्मली इनको सही माना जाता है।
नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं हम सौर मंडल की रूपरेखा कि सौर मंडल का स्ट्रक्चर कैसा है। तब इसमें अगर देखें ना तो सौर मंडल के अगर पिंडों की अगर बात करते हैं तो सौर मंडल के पिंड क्या होते हैं। तो सौर मंडल के पिंड क्या होता है, तो प्राक सम्मेलन के अनुसार सौर मंडल के पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। किसके अनुसार, प्राक सम्मेलन के अनुसार। पहला कौन सा होता है, परंपरागत ग्रह। तो जैसे ये बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये क्या हो जाता है, परंपरागत ग्रह। अब दूसरा उन्होंने बांट दिया कि ग्रह के प्रकार। पहला होता है पार्थिव, जैसे कि हमारे जो स्टार्टिंग के जो ग्रह हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अब ये क्या होते हैं, ये पार्थिव आंतरिक ग्रह होते हैं। और उसके बाद जो चारों ग्रह होते हैं, मंगल के बाद के जो चारों ग्रह हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। बृहस्पति प्रत्यय ये कहते हैं। अब उसमें कौन से होते हैं, बृहस्पति शनि अरुण वरुण और गैस और ये अन्य तरल पदार्थों से बने बड़े आकार के होते हैं। और इन्होंने देखिए क्या कहा था, कुछ इन्होंने बौने ग्रहों को कुछ बताया, जैसे कि प्लूटो चिरॉन सेरस 2000 ये 3 ये यूबी 313 ये सब क्या होते हैं, ये बौने ग्रह होते हैं। और कुछ इन्होंने देखिए लघु सौर मंडलीय पिंड बताया, जैसे कि उपग्रह क्षुद्र ग्रह धूमकेतु। अब उपग्रह क्या होता है, तो उपग्रह वो ग्रह होते हैं जो क्या करते हैं, किसी अन्य ग्रह का चक्कर लगाते हैं। देखिए ग्रह वो होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं अपने एक ही, उनका एक चक्र उनका एक पथ होता है परिक्रमा करने वाला। और ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, इन्हीं ग्रहों के पथ पर वो अपना चक्कर लगाते हैं। मीन्स उनका कोई अपना परिक्रमा पथ नहीं होता है। वो कौन हो जाते हैं, उपग्रह। अब नेक्स्ट देखिए क्या किया गया है, इसमें सूर्य को देखिए ऊर्जा का केंद्र बताया गया है। अब देखिए, अब सूर्य से जो लाइट निकलती है, अब उसका प्रकाश को हमारे पृथ्वी तक हमारे तक आने में कितना टाइम लगता है, इसमें कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। और इसके अगर बात आकार एवं ऊर्जा की अगर बात करें तो ये कितना होता है, तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, 13 लाख गुना। और पृथ्वी को सूर्य का 2 अरबवां भाग ऊर्जा मिलता है। कितना मिलता है, 2 अरबवां भाग। अब बात करें तो टेम्परेचर की, तो इसका टेम्परेचर कितना होता है, इसका टेम्परेचर होता है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। और सतह का तापमान कितना होता है, तो ये कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। और कुछ इसकी विशेषताएं भी देखिए बताई गई, जैसे कि सौर कलंक। अब ये क्या होता है, तो जो सौर कलंक जो होता है ना, ये 11 चक्रों का एक वर्ष होता है। क्या होता है, ये 11 वर्षों का एक चक्र होता है। इसमें क्या होता है, क्या इसमें चुंबकीय झंझावात उत्पन्न करता है। सौर कलंक क्या करते हैं, ये चुंबकीय झंझावात मीन्स कंपन उत्पन्न करते हैं। और इसी में देखिए ऑरोरा बताया गया है। ऑरोरा और ऑस्ट्रेलिस 2 शब्द होते हैं। अब ये क्या होता है, तो देखिए उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है, ये ऑरोरा बोरियालिस होता है। उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस, और तो दक्षिणी ध्रुव पर वहाँ पे क्या पाया जाता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे आंतरिक ग्रह, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सूर्य के पास के जो ग्रह हैं मंगल तक 4 ग्रह टोटली, वो क्या होते हैं, वो आंतरिक ग्रह होते हैं। देखिए इससे पहले कौन सा है, इससे पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और फिर मंगल है। अब बुध क्या होता है, तो ये क्या है, ये सब सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह, सबसे पास का ग्रह। इसका परिक्रमण दिन कितना होता है, ये होता है 88 दिन का। ये सबसे तेज परिक्रमा करता है, सूर्य के सबसे पास भी और सबसे ज़्यादा तेज परिक्रमा भी करता है। बात करें इसका तापमान होता है 427 डिग्री सेल्सियस। और रात, ये तो दिन का हो गया। अब रात में कितना होता है, रात में -173 हो जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का होना। जो बुध ग्रह है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होना, उसकी क्या है विशेषता। बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र क्या है, ये पृथ्वी के सबसे निकट है। बुध क्या है, ये तो सूर्य से सबसे निकट है। और शुक्र क्या है, ये पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह है। और ये सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी है। क्या है, ये सबसे चमकीला और सबसे गर्म। इसे भोर का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा या फिर सांझ का तारा। इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जब इसको 4 बजे जब आप उठेंगे तो ये क्या होता है, ये पूर्व दिशा में, ये मॉर्निंग में 4 बजे ये चमकता रहता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसे भोर का तारा। उस टाइम पे क्या होता है, सारे तारे हट चले जाते हैं, लेकिन ये तारा चमकता रहता है। और इनकी अगर दिशा की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये पूर्व से पश्चिम
चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं ये? पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी देखिए, पृथ्वी पर तो हम लोग रह ही रहे हैं। अब ये क्या है? देखिए, पृथ्वी को हम लोग क्या जानते हैं? इसको नीला ग्रह के रूप में भी जानते हैं। और आंतरिक ग्रहों में ये क्या होता है? ये सबसे बड़ा होता है और जीवन का एकमात्र मीन्स जो पृथ्वी है, केवल इसी पे जीवन संभव। अन्य ग्रहों पे खोज की जा रही है बट अभी पूरी तरह से खोज नहीं हुई है कि हाँ, तो पृथ्वी तो क्या है, ये हम लोगों के लिए एकदम से कंफर्ट हो चुकी है। मंगल ग्रह पे भी खोज करी गई है और चंद्रमा पे भी खोज की जा रही है। मतलब जितने भी ग्रह हैं सब पे खोज की जा रही है कि हाँ, कहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। जैसे मंगल ग्रह पे देखिए खोज हो चुकी है, हाँ वहाँ पे जीवन को बसाया जा सकता है, जीव को वहाँ पे बसाया जा सकता है लोगों को। तो ये क्या हो गया? पृथ्वी। अब बात करते हैं मंगल। अब ये क्या होता है? तो मंगल क्या कहते हैं? इसे लाल ग्रह कहते हैं। और यहाँ पे इसका लाल कलर क्यों होता है? तो लाल कलर किस वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसका अच्छी झुकाव कितना होता है? तो वो होता है 25 डिग्री। और इसे क्या कहते हैं? इसे पृथ्वी के समान यहाँ पे ऋतु परिवर्तन भी होता है। मंगल ग्रह पे क्या होता है? पृथ्वी के अनुसार वहाँ पे पृथ्वी की तरह समान ऋतु परिवर्तन भी होता है। और घूर्णन इसका कितना होता है? 24 घंटे। पृथ्वी का भी 24 घंटे और इसका भी 24 घंटे। इसकी अगर बात करें उपग्रह का, जैसे कि इसके उपग्रह कौन है? पृथ्वी का, उसका तो चंद्रमा है। मंगल का कौन है? तो फोबोस और डिमोस। अब बात करें इसका परिक्रमण कितना होता है? इसका तो परिक्रमण होता है 687 दिन। पृथ्वी का कितना होता है? 365। मंगल का कितना होता है? 687। देखिए, नेक्स्ट अब आता है बृहस्पति। मीन्स अभी तक तो आंतरिक ग्रह में कौन से थे? बुध से लेकर के मंगल तक 4 ग्रह। अब उसके बाद के जो ग्रह हैं वो क्या होते हैं? बृहस्पति ग्रह या फिर अन्य ग्रह, बाह्य ग्रह। तब ये क्या होते हैं? देखिए, बृहस्पति कौन है? तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है और ये अपनी दूरी पर सबसे तेज घूर्णन लगभग 10 घंटे में क्या करता है? ये 10 घंटे में वर्ल्ड कर लेता है। और सूर्य के परिक्रमा करने में कितना टाइम लेता है? ये 12 वर्ष। इसका द्रव्यमान अगर देखें तो ये कितना होता है? ये तो सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 1000 गुना होता है। कितना होता है? सभी ग्रहों के द्रव्यमान का 1000 गुना। और इसका अगर रंग की अगर बात करते हैं तो रंग कितना होता है? तो ये पीले रंग का ग्रह होता है। अब देखिए, अब कुछ ग्रह होते हैं जिनको क्या नाम दिया गया? बौने ग्रह नाम दिया गया। कारण क्या था? कि उनका आकार जो होता था छोटा होता था। बौने ग्रहों को बौना ग्रह क्यों कहा गया? क्योंकि वो उनका आकार छोटा होता था। हमने अपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि जो छोटे लोग रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? बौने लोग कहते हैं। बहुत सारे लोगों का मूवी में देखा, खास करके रियल लाइफ में तो कम देखने को मिलते हैं, बट हाँ मूवियों में आप लोग देखा होगा बहुत सारे जो बौने एक्टर्स रहते हैं वो काम करते हैं। तो वही सारी, तो उसी की बेस पे इनको भी क्या कर दिया गया? बौने ग्रह नाम दिया गया। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए क्या किया गया? एक प्लूटो। पहले ये भी ग्रह की श्रेणी में होता था बट इसको क्या किया गया? बाद में खोज करके हटा दिया गया। और एक IAU जो प्लूटो ग्रह है, इसको ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया था? तो इसको हटाया गया था 2006 में। किसके सम्मेलन में हटाया गया? तो ये IAU एक होता था, संगठन होता था। इसके प्राक सम्मेलन में क्या किया गया? इसका ग्रह का जो दर्जा था उसको समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य एवं तुलना के बारे में। तो अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, जो आंतरिक ग्रह होते हैं ये क्या होते हैं? ये चट्टानों से निर्मित होते हैं और सूर्य के पास होते हैं। बाह्य ग्रह क्या होते हैं? ये गैस से और तरल से निर्मित होते हैं। ये बहुत बड़े होते हैं, सूर्य से दूर स्थित होते हैं। और दूरी का क्रम अगर हम लोग देखते हैं तो पहले कौन सा होता है? सूर्य, बुध होता है, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होती है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि और बुध। देखिए, इसको अगर याद करना तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि बुध हो गया, उसके बाद आप एक दिन को छोड़ दीजिए, तो उसके बाद कौन सा दिन आता है? शुक्रवार। मीन्स बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि।
तो जो रवि होता है उसको हम लोग नाम क्या दे देते हैं, पृथ्वी दे देते हैं। तो बुध, इसको एक छोड़ दीजिए, तो उसके बाद शुक्र आ गया, शुक्र, उसके बाद एक दिन छोड़ दें, फिर आ गया रवि। अब रवि को हम लोग नाम क्या देते हैं, पृथ्वी नाम देते हैं, तो उसके बाद पृथ्वी हो गया। अब उसके बाद सोमवार को छोड़ दीजिए, उसके बाद कौन सा दिन आता है, मंगल, तो उसी हिसाब से क्या हो जाता है, मंगल ग्रह। अब मंगल के बाद एक दिन छोड़िए, उसके बाद क्या आता है, बृहस्पति, तो क्या हो जाता है वहाँ पे, बृहस्पति ग्रह होता है। अब बृहस्पति के बाद शुक्रवार को छोड़ दीजिए, उसके बाद कौन सा ग्रह आता है, शनि। तो ये क्या होता है ना, इससे हम तारों का अपना क्रम याद कर सकते हैं। देखिए ये तो हो गया दूरी के अकॉर्डिंग। अब ये देखिए इसमें क्या गया, इसमें आकार के क्रम में दिया गया। तो सबसे पहले कौन सा होता है, बृहस्पति, फिर शनि होता है, फिर अरुण होता है, फिर वरुण होता है, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। देखिए आकार की अगर बात करें, सबसे बड़ा कौन सा ग्रह होता है, तो बृहस्पति होता है, फिर उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। तो आज के जो हमारा जो ये टॉपिक है, ये आज के लिए बस इतना ही। अब अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा, ये कौन सा रहेगा, ये हमारा रहेगा सौर मंडल के जो और भी जो सारी चीज़ें रहेंगी, जैसे कि पृथ्वी और चंद्रमा, जो वरुण, पृथ्वी जैसे जो अन्य ग्रह हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे। ये तो हमने बस थोड़ा थोड़ा जाना। अब अगला जो हमारा जो पार्ट रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा विस्तार में जानेंगे, इनके बारे में और जानेंगे कि ये कितने दिन में क्या होते हैं, इनमें कौन सी गैसें पाई जाती हैं, ये जो सारी चीज़ें हम अगले पार्ट में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।